गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड सेकंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस। इसमें हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 का जो अपना टॉपिक था वो था सम्मेलन एवं सेमिनार में सहभागिता। कल की जो ऑनलाइन क्लास में इसमें आपको मैंने सम्मेलन के परिचय के बारे में बताया था कि सम्मेलन के अंतर्गत उसके क्या क्या कार्य होते हैं, उसमें किस प्रकार के जो शैक्षिक सम्मेलन के अंतर्गत जो शैक्षिक वार्ताएं होती हैं, शैक्षिक समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के बारे में यहाँ समाधान करने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे हमने इसमें पढ़ा था कि विकलांग छात्रों हेतु जो मार्गदर्शन होता है वो यहाँ बालकों को उपलब्ध कराया जाता है, शिक्षकों को उनके बारे में अवगत कराया जाता है एवं पाठ्य पुस्तकों का चुनाव, स्कूली पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति, उत्तम एवं सफल शिक्षात्मक प्रयोगों पर जो विचार विमर्श जो संबंधित जो बातें होती हैं वे समस्त बातें हम यहाँ की जो सेमिनार है उस सम्मेलन में पढ़ा था। और उसी के अंतर्गत हम आज का जो अगला अपना जो इसके टॉपिक है वो है सम्मेलन। सम्मेलन के परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि सम्मेलन क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन सी एक्टिविटियां होती हैं, सम्मेलन के अंतर्गत कौन सी गतिविधियां संचालित होती हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसके बारे में आज की जो ऑनलाइन क्लासेस में चर्चा करेंगे। तो सम्मेलन को हम वैसे कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं, इसे भी आप जानते हो कि सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक समय में सम्मेलन प्रविधि का महत्व प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त है। जो आधुनिक जो समय है, आधुनिक समय एक वैज्ञानिक समय माना जाता है जिसमें सभी लोग वैज्ञानिक युक्ता पर जो नवीनतम उपकरण है, जो नवीन समावेश है, जो व्यक्तियों के लिए लाभकारी होते हैं, ऐसे उपकरणों का शिक्षा में हम प्रयोग करते हैं। इसके लिए उनकी जानकारी के लिए हमें एक व्यक्ति को हम घर घर जाकर उनकी जानकारी प्रदान नहीं कर सकते, तो उनकी जानकारी के लिए हम कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, सम्मेलन बुलाते हैं, जिसमें उनको उन सभी बातों के बारे में जानकारी दी जाती है, उनको उन बातों के बारे में अवगत कराया जाता है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा शैक्षिक आदि सम्मेलन प्रविधि का उपयोग है। सम्मेलन देखो, सम्मेलन हो सकते हैं सामाजिक भी हो सकते हैं, धार्मिक भी होते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं। जो सम्मेलन होंगे वो सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक भी हो सकते हैं। और सामाजिक सामाजिक सम्मेलन क्या होते हैं? सामाजिक सम्मेलन में समाज की जो परंपराएं हैं, जो रीति नियम है, जो रीति रिवाज है, जो समाज के लिए हितकर कार्य होते हैं, समाज के अकॉर्डिंग जो कार्यक्रम होते हैं, समाज के उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए जो कार्यक्रम हम संचालित यानी समाज के लिए जो भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं वो सामाजिक सम्मेलन के अंतर्गत हम उनको जोड़ेंगे, जिसमें समाज के विकास के संदर्भ में बातें की जाती हैं। समाज के अंदर जो समाज के हितकारी कार्य होते हैं, जो हितकारी नियम होते हैं, उनकी उनमें व्याख्या की जाती है और जो समाज की उन्नति के लिए सहायक बातें होती हैं उनको हम सम्मिलित करते हैं। तो व्यक्ति होता है वो समाज का प्राणी होता है, बिना समाज के उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो व्यक्ति को अपना सर्वांगीण विकास करना है तो उसको समाज में रहना होगा, समाज में रहकर ही उसको श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है, उसका अस्तित्व समाज में ही माना जाएगा। यदि समाज में उच्च पद पर आसीन होता है तो वो प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है। तो समाज की उसकी पहचान होती है, वो समाज से ही शुरू होती है। दूसरा है धार्मिक, जो धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर जो सम्मेलन होते हैं, अपने अपने व्यक्तियों के अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग धर्म होते हैं। अपने राज्य का, अपने भारत देश का कोई एक अपना धर्म नहीं है, सभी धर्मों को यहाँ सम्मान मान्यता प्रदान की गई है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है अपना भारत है, धर्मनिरपेक्ष देश माना गया है, जिसमें सभी धर्मों के लोग होते हैं। अब किसी भी धर्म के प्रति हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, सभी धर्मों को व्यक्ति अपना सकता है, सभी धर्मों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। व्यक्ति का किसी का अपना कोई धर्म, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं माना है। व्यक्ति अपने मन चाहे इच्छा से अपने धर्म का पालन कर सकता है। जिस व्यक्ति को जो धर्म से जुड़ा हुआ है उस समुदाय के प्रति वो आश्रित हो सकता है, हम उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं कि तुमको ये धर्म अपना पड़ेगा। तो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार धर्म को अपनाता है।
अपने अपने धर्म वो मान सकता है। तो धर्म के नाम पर जो सम्मेलन होंगे। फिर है राजनीतिक सम्मेलन। राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग सम्मेलन होते हैं। जो पार्टी अच्छा कार्य करती है राजनीतिक क्षेत्र में, उस पार्टी को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, उसका बहुमत बनाकर हम सरकार चुनते हैं। इस प्रकार के राजनीतिक सम्मेलन भी होते हैं जिसमें राजनीति से संबंधित बातें होती हैं, जो योजनाएं प्रस्तावित होती हैं, जो अपने देश के अंदर जो कार्यक्रम राजनीति से संबंधित जो कार्यक्रम लागू होते हैं उनके बारे में मंत्रियों की जो बैठक होती है उसमें हम व्यक्तियों को उनके बारे में जानकारी दी जाती है कि उनकी जो योजनाएं हैं उनको किस प्रकार से वो संचालित या क्रियाकलापों को किस प्रकार से अपनाते हैं और कैसे नीति जो नियम बनाते हैं उनको बताते हैं। फिर है शैक्षिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम। शिक्षा की गुणवत्ता की वृद्धि के लिए, शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए, शिक्षा में जो नवीनतम उपकरण है जिससे बालक को अधिगम सीखने में आसानी हो, सरलता से अधिगम सीख सकें, या शैक्षिक जो समस्या है उससे संबंधित वार्ता, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो विकलांग छात्र हो तो किस प्रकार की समस्या होगी, उनको किस प्रकार से मोटिवेट करें ताकि वो विद्यालय में आना पसंद करें, और बालकों के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उनकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु जो पाठ्यक्रम बनाए ऐसे पाठ्यक्रम में समावेश, यानी शैक्षिक रूप से जो शिक्षा के समस्त जो बातें होती हैं उन बातों के बारे में भी सम्मेलन होते हैं। तो ये सम्मेलन अलग अलग होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षिक। इनका उपयोग भी अलग अलग क्षेत्र में होता है। प्रजातंत्र के मूल्य तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सम्मेलन प्रविधि का बहुत ही महत्व माना जाता है। अंग्रेजी में सम्मेलन को अनेक शब्दों से सम्मिलित किया जाता है। अंग्रेजी में हमें उसे कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, अंग्रेजी में हम सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं, कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं। वापिस सम्मेलन को हम कन्वेंशन भी कह सकते हैं, कन्वेंशन भी कह सकते हैं, और हम इसको मीट के नाम से भी जान सकते हैं। मीट के नाम से भी हम जानते हैं। इसको हम हिंदी में कहेंगे तो इसको सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस के नाम से, इसको अंग्रेजी में इसके बहुत सारे नाम है, कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन और मीट, जिनके माध्यम से एक सभा आयोजित की जाती है। इसमें सम्मेलन में शिक्षकों, अनुदेशकों तथा निर्देशकों की एक सभा होती है। ये सम्मेलन होगा, इसमें जो शिक्षक होंगे, जो उसके निर्देशक होंगे, निर्देशकों एवं अनुदेशकों की एक सभा होती है, एक बड़े हॉल में, जिसमें शिक्षक भाग लेते हैं, निदेशक भाग लेते हैं, जिसको गाइड करते हैं, जो विशेषज्ञ उस विषय से रिलेटेड होते हैं, जो गाइडेंस करने वाले व्यक्ति है, और जो अनुदेशक होते हैं वो भाग लेते हैं। शिक्षक, निर्देशक, अनुदेशक की एक सम्मेलन होती है, वो सभा होती है जिसमें सभी लोग अपने अपने मत देते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, और जो समस्या होती है उस समस्या के बारे में वहाँ राय दी जाती है, समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। जिसमें कक्षा, अनुदेशन, विद्यालय संबंधी समस्याओं पर वाद विवाद और किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। जैसे इसमें कक्षा से संबंधित जो समस्या होती है या अनुदेशन या विद्यालय से संबंधित जो समस्या होती है उन पर वाद विवाद होता है, और जिसके तर्क ज्यादा बेटर होते हैं, जिसकी बात ज्यादा सत्य होती है, उसको हम डिस्कस के रूप में या निर्णय के रूप में उसको लेते हैं, और फिर उसी के मत को, उसी के विचारों को हम अपनाते हैं। अगर परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि सम्मेलन व्यक्तियों की सभा होती है, तो हम परिभाषा
सम्मेलन व्यक्तियों की एक सभा होती है जिसमें उन्हें किसी एक साथ विशिष्ट कार्य या समस्या पर चिंतन तथा वाद विवाद एक निश्चित समय में करना होता है। तो सम्मेलन की परिभाषा दे सकते हैं कि सम्मेलन एक व्यक्तियों की सभा होती है। देखो, सम्मेलन व्यक्तियों की सभा होती है, इसमें एक से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं, समूह में भाग लेते हैं व्यक्ति, और जिनमें उन्हें किसी एक विशिष्ट कार्य, कोई भी जो समस्या होती है या विशिष्ट कोई कार्य होता है, वो कार्य दिया जाता है और उस कार्य पर वाद विवाद आयोजन होता है। या वाद विवाद का जो आयोजन किया जाएगा, वो वाद विवाद एक निश्चित समय में करना होता है। उनको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपकी समस्या ये समस्या रखी है, जैसे विकलांग बालकों से संबंधित समस्या, तो वो समस्या का निराकरण कैसे किया जाता है, उनको टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपको 30 मिनट के अंतर्गत उस समस्या का संपूर्ण समाधान खोजने के जो उपाय है, जो विचार है, वो प्रस्तुत करने पड़ते हैं। और जिसके ज्यादा मत होते हैं, जिनके ज्यादा निष्कर्ष सही होते हैं, उनको फिर निर्णय के रूप में या सिद्धांत के रूप में विचारों को फिर अपनाया जाता है। इसकी परिभाषा ये हो सकती है कि सम्मेलन एक से अधिक व्यक्तियों की सभा होती है जिसमें किसी भी समस्या या विशिष्ट कार्य पर वाद विवाद होता है, जो उसका टाइम पीरियड एक निश्चित समय तक दिया जाता है। सम्मेलन का आयोजन विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक तथा राजनीतिक संगठनों द्वारा किया जाता है। जो सम्मेलन होगा, उस सम्मेलन का आयोजन कौन कौन कर सकता है? सम्मेलन का आयोजन सामाजिक या धार्मिक या दार्शनिक या फिर राजनीतिक ये जो व्यक्ति होंगे, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, इनके द्वारा आयोजन होता है। सम्मेलन का आयोजन जो दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठन होते हैं, इन संगठनों के द्वारा आयोजन होता है। इन संगठनों के द्वारा आयोजन होता है कि जो सामाजिक से प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, धार्मिक या दार्शनिक या राजनीतिक व्यक्ति, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, जो संगठन होते हैं, उनके उन संगठनों के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अतः विशेष रूप से शैक्षिक क्षेत्र में विभिन्न विषयों के संगठनों द्वारा भी सम्मेलन आयोजित होता है। विशेष रूप से आज के जो क्षेत्र में जो सम्मेलन है या खोज के क्षेत्र में जो सम्मेलन है, उसका आयोजन की प्राथमिकता दी जाती है। सम्मेलन का आयोजन किन स्तरों पर किया जाता है? जो सम्मेलन है, उस सम्मेलन का आयोजन आयोजित तो होते हैं विभिन्न
और तीसरा होगा वो होगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। सम्मेलन का आयोजन 3 स्तरों पर होता है। नंबर 1 पे क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। क्षेत्रीय स्तर में क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाती है। क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाती है। क्षेत्रीय स्तर पर जो क्षेत्र की जो समस्या है, क्षेत्र विशेष की जो समस्या है, शैक्षिक समस्या है, उस समस्याओं का यहाँ निराकरण करने का प्रयास की जाता है। फिर है राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र से संबंधित शैक्षिक समस्या, राष्ट्र से संबंधित शैक्षिक समस्या धार्मिक एवं राजनीतिक समस्याओं को महत्व। कि जो क्षेत्रीय स्तर पर होगा अपने क्षेत्र विशेष की जो शैक्षिक समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्र से संबंधित शैक्षिक समस्याएं हैं, धार्मिक समस्या एवं राजनीतिक समस्याओं को यहाँ प्राथमिकता दी जाएगी। और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में मानवीय समस्याओं, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में मानवीय समस्याओं एवं वैज्ञानिक आविष्कारों व जो नवीन उपकरण है या उपागम है, उस उपागमों संबंधी समस्याओं पर चिंतन एवं विवेचन से संबंधित समस्याओं पर चिंतन एवं मनन। कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवीय समस्या, वैज्ञानिक आविष्कार एवं चिंतन एवं विवेचन किया जाता है। कि नवीन उपागमों से संबंधित समस्या है, जो नवीन उपकरण है या उनका प्रयोग किस प्रकार से देश में के लिए हितकारी होगा, किस देश के लिए लाभकारी होगा, उसके बारे में। और निरंतर जो वैज्ञानिक आविष्कार है, उन आविष्कारों का प्रयोग करके जो देश विदेश के व्यक्ति हैं वो उन्हें सम्मान देते हैं, उससे संबंधित बातों का यहाँ वर्णन होता है या उन संबंधित बातों पर चिंतन या विवेचन किया जाता है। तो जो सम्मेलन था उसका आयोजन स्तर पर माना जाएगा, क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। सम्मेलन क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाती है, जो क्षेत्रीय सम्मेलन है उसके अंतर्गत। और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मेलन है उसमें राष्ट्र से संबंधित शैक्षिक समस्या, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक जो समस्या है उसको महत्व दिया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवीय समस्याओं को, वैज्ञानिक आविष्कारों को, नवीन उद्भावों से संबंधित जो समस्या है उनका चिंतन और विवेचन किया जाता है। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास में उसमें हमने सम्मेलन के अर्थ के बारे में पढ़ा, सम्मेलन के संबंधित क्या क्या कार्य होते हैं, सम्मेलन का आयोजन कौन से संगठनों द्वारा होता है, जैसे सम्मेलनों का आयोजन राजनीतिक संगठन, धार्मिक संगठन, दार्शनिक संगठन एवं जो सामाजिक संगठन है उनके द्वारा इनका आयोजन होता है। और सम्मेलन व्यक्तियों की एक सभा होती है
प्रकार हम सम्मेलन को हम अंग्रेजी में, इसको इंग्लिश में हम कन्वेंशन कह सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं और मीट आदि के नाम से इसको संबोधित कर सकते हैं। इस तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हमने सम्मेलन का अर्थ, सम्मेलन को किस किस नाम से संबोधित करते हैं, सम्मेलन को आयोजन कौन कौन से स्तर पर होता है, इसके आयोजक कौन होते हैं, कौन से संगठनों द्वारा इनका आयोजन होता है, इसकी विस्तृत परिभाषा क्या है और इसका शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोग है, इसके बारे में पढ़ा। कल की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम इसका संगोष्ठी या विचार गोष्ठी के बारे में पढ़ेंगे।